वेलकम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एनिमे संगम। और शुरू करने से पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। द थिंग इज़, मैं दो और एडिशनल एनिमे सीरीज़ को ऐड करने के बारे में प्लान कर रहा हूँ, जिसमें से एक एनिमे सीरीज़ के टाइटल से शायद आप ऑलरेडी अवेयर होंगे और देखा भी होगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा करूँ, तो आप अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में डालें। तो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की ओर। एपिसोड 8 पार्ट 2। शीरो और सेबर देखते रहते हैं और रिन अपने जर्स को प्लेस करने के बाद कहती है, ठीक है, मैं इसके साथ काम चला लूंगी। शीरो कहता है, रुक जाओ, मैंने अभी तक तुम्हें यहाँ रहने की अनुमति नहीं दी है। रिन शीरो के बात को इग्नोर करके कहती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो एसी कैसे काम करता है? शीरो इरिटेट होकर चिल्लाता है, मुझे तुम्हारे भेजे में वो बाल घुसाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेबर भी अपना एक्सप्रेशन चेंज करके बोलती है, अब बात जब कमरे की हो रही है, तो मेरी भी एक रिक्वेस्ट है। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि मैं उसी कमरे में सोऊं जिसमें तुम सोते हो। शीरो चिल्ला के कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने इसके बारे में कैसे सोच लिया कि मैं अपने बगल में एक लड़की को लिटा के सो जाऊं? सेबर कहती है, ये एक सर्वेंट का काम है कि अपने मास्टर की रक्षा करना जब वो सोता है। शीरो और सेबर आपस में आर्ग्यू करते हैं और रिन एक ऑडियंस की तरह देखे कहती है, एक सर्वेंट सर्वेंट ही होता है और इनके साथ ह्यूमंस की तरह बर्ताव करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बात शीरो को बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। शीरो मुड़ के रिन से पूछता है, रुको, तुम कब से मुझे मेरे पहले नाम से बुलाने लगी? रिन कहती है, क्या मैंने? शीरो कहता है, जो परेशानी मुझे सारी रात हो रही थी वो यही होगी कि तुम मुझे मेरे पहले नाम से बुला रही हो। सेबर इग्नोर्ड फील करके चिल्लाती है, मैं चाहती हूँ कि तुम सब्जेक्ट को ना बदलो। हमने इस बात की सहमति नहीं की है कि मैं किस कमरे में रहूंगी। सिर्फ बैकफायर करके चिल्लाता है, मेरा जवाब अभी भी ना है। अगर तुम नहीं रुकी तो मुझे मेरे कमांड सिविल्स का इस्तेमाल करके तुम्हें ज़बरदस्ती से रोकना पड़ेगा। सेबर स्टर्न लुक देकर कहती है, तुम्हें याद है ना कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 है? ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर तुम इसका इस्तेमाल मुझे पर ज़बरदस्ती जताने पर करोगे कि तुम्हारी रक्षा ना करूं। अगर किसी ने तुम पे धावा बोला तो मैं किसे तुम्हारी रक्षा करूंगी। रिन कामन टोन से कहती है, मेरे अनुमान से तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पूरे कंपाउंड में बैरियर को बिछा दिया है, जो किसी भी प्रकार के छुपे हुए हमले का तुरंत पता लगाएगा और तुम्हें उस तक पहुंचा के उसे बचाने का प्रयास तुम्हें देगा। शिरो बोसी टोन में कहता है, समझ गई ना सेबर? तो आगे बढ़ते हैं। और सेबर डिसअपॉइंटेड आवाज़ बना के शांत हो जाती है। रिन रेफ्रिजरेटर से इंग्रेडिएंट्स को लेकर कहती है, क्या कहते हो, क्यों ना हम बारी बारी करके डिनर बनाएं? इस खुशी में और धन्यवाद के तौर पे कि तुम मुझे यहाँ रहने दे रहे हो, इसलिए आज का खाना मैं पकाऊंगी। शीरो अगेन रिन से पूछता है, क्या तुम सच में यहाँ रहोगी? रिन शीरो के क्वेश्चन को इग्नोर करके कहती है, अब हमारे आने वाले कार्य योजना के बारे में। शीरो इंटरव्यू करके चिल्लाता है, क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दोगी? रिन कंक्लूड करके कहती है, अभी के लिए हम राइडर और वो बीच जो रेडो टेम्पल में है उसको पीछे रख देते हैं। हमारे अभी की सबसे बड़ी समस्या है इलेसविल वॉन आइंसबर्न और उसकी सर्वेंट बरसरकर। रिन फर्दर कंक्लूड करती है, इसलिए इस समय वो हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा है। उसने ऐसे फर्स्ट ट्रेड महाकाव्य नायक को समन किया है जिसे खुद शक्तिशाली होकर भी आदेश दे सकती है। सेवर कहती है, तुमने सही कहा, ऐसा करने के लिए उसने भारी मात्रा में माना उत्पन्न की होगी। रिंग कहती है, बिल्कुल, और मुझे ये मान के अच्छा नहीं लग रहा, पर उसकी मास्टर होने की काबिलियत हमसे भी कई गुना आगे है। सेबर कहती है, जहाँ तक मैंने सुना है आर्चर की आंखें एक बाज की तरह है। अच्छा यही होगा अगर हम उससे कंपाउंड की निगरानी करने को गए। रिंग कहती है, यही मेरा भी प्लान था, और अगर बरसरकर ने हम पर हमला किया तो हमारा यही ऑप्शन भागने का ही है। रिंग शीरो से पूछती है, क्या हुआ शीरो, क्या तुम्हें भूख लगी है? शीरो स्केप्टिकली कहता है, मैं भूखा नहीं हूँ, मुझे याद आया कि तुमने कहा था कि तुमको हमारे साथ दोस्ती करने का कोई इरादा नहीं है। रिंग मुस्कुरा के कहती है, अब मैं समझी। शीरो स्टिल स्केप्टिकली पूछता है, तुम क्या समझी? रिन शीरो का मस्का लगा के कहती है, तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे कीमती सेवर को चोरी करके नहीं ले जाऊंगी। शीरो एम्बेरस होकर कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो, और नाइफ को दूर रखो। रिंग कहती है, क्यों, क्या मैं गलत हूँ? मेरी ही गलती है कि तभी घर का बिल बजता है। और साकुरा ग्रोसरी आइटम्स को ड्रॉ करके अपसेट टोन में कहती है, एमिया सेनपाई। रिन कॉन्फिडेंटली मुस्कुरा के कहती है, हेलो, और कैसी हो? साकुरा पूछती है, उसने वो एप्रन क्यों पहन के रखा है? रे शीरो के लोअर स्पिन को जोर से पिंच करके पकड़ती है और शीरो ट्रम्बल करके कहता है, बात यह है कि और ये एक लंबी कहानी है। रिन इंट्रो करके कहती है, मैं भी कुछ वक्त के लिए यहाँ रहूंगी, जिसे सुन के साकुरा स्टन और अपसेट होने लगती है। शीरो पेन फील करके कहता है, देखो, अभी कुछ घटनाएं घड़ी थी
और मुझे लगा कि टोसाका का कुछ वक्त यहाँ रहना सही होगा, पर चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा समय तक यहाँ रिन शीरो के पेच के दर को बढ़ाती है। और शीरो पेन सफ़र करके स्ट्रेची लो वॉइस में कहता है, ठहरेगी। रिन कहती है, ये ऐसा कुछ है जो कि शीरो और मैंने साथ में मिलकर तय किया है और इसे बदला नहीं जा सकता। जब मैंने कहा, क्या वह समझ गई मिस माटो? साकुरा रोने की एक्सप्रेशन दिखाकर कहती है, असल में मैं नहीं समझ पाई। रिंग कहती है, मेरे कहने का मतलब है कि शीरो को अब तुम्हारी देखभाल की ज़रूरत नहीं है और तुम्हारी आगे की मुलाकातें दखलंदाजी पैदा करेगी, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम दूर ही रहो। साकुरा कहती है, मुझे तुम पे विश्वास नहीं है। साकुरा हिम्मत से आगे बढ़ के कहती है, माफ़ करना, लेकिन टोसाका सेनपाई ने जो कहा उसका कोई मतलब नहीं बनता। रिन पूछती है, तुम क्या कर रही हो? साकुरा कहती है, अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं आपका किचन यूज़ करना चाहूँगी। शीरो कहता है, दरअसल टोसाका ने डिनर पकाना शुरू कर दिया है। अजीब बात है, मैंने कभी भी साकुरा को हिम्मत जुटा के आगे बढ़ते हुए नहीं देखा। रिंग कहती है, इस घर को युद्ध के मैदान में बदलने के लक्षण बहुत ज़्यादा है। मैं एक तरह से इसे वार्निंग दे रही थी ताकि वो इस घर से दूर रहे। शीरो कहता है, तुम ये करने की कोशिश कर रही थी और मैंने सोचा कि तुम उसके साथ मतलबी बन रही हो। सडनली मिस फूजी घर के डोर को स्लाइड करके कॉमिकली चिल्लाती है, शीरो, मैं डिनर के लिए रेडी हूँ। और रिन को देख के पूछती है, मिस टोसाका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शीरो ऑकवर्ड फील करके कहता है, देखा जाए तो शायद ये भी कुछ समय तक यहाँ रहेगी। मिस फूजी कहती है, बात तो सही है, क्योंकि यहाँ बहुत से कमरे हैं। और टेबल पर पंच करके चिल्लाती है, ये क्या है? तुम एक और लड़की को ले आए? पहले तुमने एक अजनबी को साथ में रखा और अब तुम एक क्लासमेट को भी साथ में रख रहे हो। ये किस तरह का अनाप शनाप चल रहा है? और साकुरा कहती है, सेंसे, मुझे लगता है कि आपने अपनी बात बोल दी है। रिन शीरो से कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं मदद कर सकती हूँ। शीरो हेल्पलेस फील करके कहता है, हाँ, प्लीज़, कोई जो डिप्लोमेसी के बारे में जानता हो वो काफ़ी मददगार होगा। रिन अग्री करके कहती है, जैसा तुम कहो, अब देखो मैं क्या करती हूँ। रिन कॉन्फिडेंस के साथ मिस फूजी को देखती है। मिस फूजी भी रिन को देखने के बाद शीरो को फेंक के चिल्लाती है, मैं तुमसे नहीं डरती मिसी। एक टीचर होने के नाते मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेल और फीमेल स्टूडेंट एक साथ इस घर में रहे। रिन शांत और कॉन्फिडेंट होकर कहती है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन असल बात यह है कि मेरे घर को पूरी तरह से रेनोवेट किया जा रहा है और मैंने सोचा कि कंस्ट्रक्शन होने तक एक होटल में ठहर जाऊँ। पर जब मैंने ये बात एमिया को बताई तो उसने पूरी दया से मुझे यहाँ रहने की अनुमति दी। मिस फूजी कहती है, तुम्हारी बात सुन के देखा जाए तो शीरो ही है जो ऐसा करेगा। रिन और मिस फूजी का डिबेट जारी रहता है और सेबर रियो टेम्पल को इग्नोर नहीं कर पाती। मिस फूजी चिल्ला के कहती है, मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ सकती हूँ, पर हालांकि ये सही नहीं है कि एक नौजवान लड़का और लड़की एक साथ इस घर में रहे। रिन कहती है, एमिया और सेबर कुछ समय से इस घर में रह रहे हैं, जिसे लगता है कि इसमें कोई समस्या नहीं है, या फिर आपका मानना है कि एमिया मेरे साथ कुछ गलत व्यवहार करेगा? मिस फूजी रिंग को बैकफायर करके कहती है, ज़्यादा असभ्य मत बनो। शिरो एक अच्छा नौजवान है और किसी लड़के के साथ कोई गलत व्यवहार करने के बारे में वो सपने में भी नहीं सोचेगा। रिन अपनी जीत महसूस करके कहती है, तो फिर इसमें कोई समस्या की बात नहीं है, मुझे भी शिरो पर पूरी तरह से भरोसा है। मिस फूजी घर से निकलते समय कॉमिकली रोते हुए कहती है, मैं एक स्टूडेंट से आर्ग्यूमेंट हार गई। सागरा कहती है, खैर, मुझे भी निकल लेना चाहिए। शीरो कहता है, इन सब गलतफहमी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। साकुरा कहती है, कोई बात नहीं, मुझे भी आप पे पूरा भरोसा है। और ट्रेडिशनली गुड नाइट कह के चली जाती है। सेबर शीरो से पूछती है, रीडो टेम्पल से संबंधित बात को लेकर क्या तुम सच में पुनर्विचार नहीं करोगे? शीरो स्टर्न लोग और गुस्से से चिल्लाता है, क्या तुम उस बात को नहीं भुला सकती? मैं पहले से ना बोल चुका हूँ, ये सच में ही जाल हो सकता है। सेबर कहती है, मैं बिना नुकसान के विजय होकर बाहर निकलने के लिए भूली नहीं हूँ। मैं कितनी घायल होंगी मुझे इसकी परवाह नहीं है। जब तक मेरी सर सुरक्षित है तब तक मैं लड़ती रहूंगी। शेरो बैकफायर करके कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? ऐसा करके तुम अपना को घायल क्यों करना चाहती हो? माफ़ करना, इस परिस्थिति में तुम्हारा मास्टर होने के नाते तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकता। सेबर भी बैकफायर करके कहती है, घायल होना हम जैसे सर्वन के लिए असामान्य बात है। मैं ऐसे मास्टर को नहीं सह सकती जो मेरी सुरक्षा के डर को लेकर लड़ाई से भागता हो। शीरो भी एग्रेसिवली कहता है, तुम चाहे कितनी भी बार मेरी बात को अस्वीकार कर लो, लेकिन जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हें लड़ने नहीं दे सकता। सेबर शीरो को इग्नोर करके कहती है, प्लीज़, तुमको मेरी सेहत की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सुन के शीरो स्टर्न और ऑफेंडेड रूप से सेबर को देखकर कहता है, जब तुम्हारा सामना बरसाकर से हुआ तो उसने तुम्हें ज़मीन पर कुचल दिया था। क्या तुम्हारा मकसद हम दोनों को फिर से मरवाने का है? माफ़ करना,
पर अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं दोबारा नहीं मरना चाहता। सेवर की आंखें बड़ी हो जाती है और कोल्ड टोन में कहती है, तुम अब एक बुज़दिल की तरह बर्ताव कर रहे हो। शीरो भी काम वॉइस में कहता है, जो समझना है समझ लो, हम अभी किसी पर भी हमला नहीं करेंगे, इसलिए इसे भूल जाओ, समझ गई ना। सेवर भी लो वॉइस में कहती है, अगर ये मेरी मास्टर की इच्छा है तो ठीक है। और ये कहकर सेवर घर के अंदर चली जाती है। रात हो जाने पर सब सो जाते हैं और सेवर शीरो के कमरे के बाहर आके शायद मन में अपोलोजाइज करके घर से बाहर आ जाती है। सेबर मुड़ के मन में कहती है, शीरो तुम बहुत ही भोले हो, इन भावनाओं की वजह से तुम बाकी मास्टर्स का शिकार बन जाओगे। सेबर ट्रांसफॉर्म होके स्पीड और एजिलिटी के साथ जंप करती है। अननोन स्ट्रेंजर रियोडो टेम्पल के गेट पर खड़ा होता है। सेबर बिना समय बर्बाद किए रियोडो टेम्पल की ओर भागती है। अननोन स्ट्रेंजर रियोडो टेम्पल के गेट पर कहता है, जल्दी से आ जाओ मेरे दुश्मन।